नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूं आपके साथ मानस धारा से। भारतीय जनता पार्टी का कल जो शेष बचा हुआ सूची उसको जारी किया गया प्रदेश कार्यालय से। उसके बाद लगातार लिस्ट आने के बाद यूँ कहें तो पैरों तले ज़मीन सरक गई। कुशीनगर ज़िले में 2 विधानसभा की सीट को क्लियर किया गया, जिसमें पडरौना और रामकोला सुरक्षित किया गया। दोनों ही जगह सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध का बिगुल इस तरह से है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को इस बार टिकट देने में बिल्कुल ही विफल है। लगातार पैसे का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है। कभी 3 करोड़, कभी 4 करोड़, कभी 7 करोड़ रुपए पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि पैसा दे के टिकट का बंटवारा किया। इसी क्रम में रामकोला सुरक्षित सीट से ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता है जिसका नाम सुन के जितने वहाँ के दावेदारी पेश कर रहे थे सबके पैरों तले ज़मीन सरक गई। विनय प्रकाश गौड़ को वहाँ से टिकट मिलता है जो शायद कभी लिस्ट में ही ना हुआ करते थे। ऐसा आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं। हमारे साथ भिक्कम प्रसाद जी के मीडिया प्रभारी हैं। ऊपर जो नाम चल रहा था उसमें भिक्कम प्रसाद, केपी गौड़, सुनीता चौधरी, दीपलाल भारती, इनका नाम सबसे ऊपर था। पर क्या ऐसा हुआ जिसमें टिकट में फेरबदल हो गया? तो ऐसा क्या समीकरण भारतीय जनता पार्टी का बना जिसके वजह से लगातार इस टाइम विरोध देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं मानस धारा टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रामकोला विधानसभा में भिक्कम प्रसाद जी गरीबों के लिए मसीहा बन के आए थे, जो कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो 5 सालों में कभी भी कोरोना काल में किसी भी घर तक नहीं पहुंचा है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भिक्कम प्रसाद जी रामकोला विधानसभा की जनता के लिए खड़े रहे और उन्होंने हर मौके पे रामकोला की जनता की आवाज़ बनकर अब उनकी बातों को हरदम उठाते रहे हैं। विनय प्रकाश गौड़ जिसको आज पार्टी ने टिकट दिया है, वह कभी रामकोला विधानसभा में ना ही किसी का सुख में शामिल हुआ, ना ही किसी के दुख में। ऐसे ऊपर हवाई प्रत्याशी बनाया गया जो ज़िले के नेत्रहीन जो चुने हैं, ऐसे कैंडिडेट को रामकोला की जनता सीधा नकार देती है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा दे के टिकट में फेरबदल कर दिया गया, इसमें कितना सच्चाई है? अभी कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभाओं में जितने भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, सब प्रत्याशियों पे पैसे के आरोप लगे हैं। निश्चित तौर पे रामकोला में भी पैसे का भंडार बांट किया गया है, तभी ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो कभी रामकोला विधानसभा में दिखा नहीं। 5 करोड़ का इल्ज़ाम लग रहा है कि 5 करोड़ रुपया देकर उन्होंने टिकट प्राप्त किया है। निश्चित हो सकता है, 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार वो जिला पंचायत अध्यक्ष किसी के नौकर साहब में जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 5 करोड़ निश्चित रूप से वो दे सकते हैं। देखिए, अपने ज़िले में जो ज़िले के नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों में पैसे को अब भंडार बांट जिला पंचायत सदस्य के टिकट में भी देखने को मिला और बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे। और ऐसा ना हो कि यही सेम रीजन फिर दोहराया जा रहा हो विधानसभा चुनाव में, जो पैसा देकर प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं ज़िले से। ऐसा ना हो कि फिर वही जिला पंचायत वाली स्थिति बने और हम लोग भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम ना हो पाए। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा विद्रोह का बिगुल बजा है। आपके जो पार्टनर्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे जो नेता हैं भिक्कम प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी उनको आशीर्वाद नहीं दी, हम निर्दल या किसी और पार्टी से लड़ेंगे। तो क्या ये हो सकता है? निश्चित तौर पे कल जब से टिकट की घोषणा हुई है, भिक्कम प्रसाद जी के जितने भी सपोर्टर, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का फ़ोन आ रहा है, सभी के माध्यम से, मैसेज के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा कि आपका आगे का क्या निर्णय हो। अभी मंथन चल रहा है, जो कुछ भी निर्णय होगा, अगर पार्टी
अपना प्रत्याशी 24 घंटे में नहीं बदलती है तो निश्चित ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विनय प्रकाश गौड़ को, जो गौड़ समाज से आते हैं, जिनको योगी सरकार ने गौड़ को पिछड़े जाति में रखा है, लेकिन रामकोला विधानसभा 335 सुरक्षित है, जबकि वहाँ किसी पिछड़े को टिकट देकर अन्याय किया गया, सरासर अन्याय किया गया है। हालांकि विनय प्रकाश गौड़ अनुसूचित जाति के नहीं हैं। भीखम प्रसाद जी, ऐसे कई प्रत्याशी थे जो अनुसूचित समाज से थे, जैसे भीखम प्रसाद जी, अनूप चौधरी जी, दीपक कुमार जी, दीपलाल भारती जी, ये लोग अनुसूचित समाज से आते हैं और सुरक्षित सीट से इन अनुसूचित समाज के लोगों को अनदेखी करके पिछड़ा जात से आए हुए व्यक्ति विनय प्रकाश गौड़ को, जो कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं अनुसूचित जाति का, और योगी सरकार खुद उनको पिछड़ा मानती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर सुरक्षित सीट से किसी पिछड़े को, जो कि झूठा सर्टिफिकेट सुरक्षित सीट से बनाकर लड़ रहा है, तो ऐसे में हर गौड़ समाज के व्यक्तियों के लिए अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट योगी सरकार को जारी करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे भीखम प्रसाद जी के मीडिया प्रभारी से। टिकट का जब बंटवारा हो रहा है तो लगातार विद्रोह की बिगुल बज रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? क्या ये जो भी इल्ज़ाम लग रहा है, कितना इसमें सच्चाई है? और विधानसभा 2022 के चुनाव में इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं मिट्टी के तेल की तरह बिखर नहीं जाएगी, या फिर जिस प्रत्याशियों पे वो अपना दाव चल रही है वो 100% उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।